हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं। ये छोटा सा लेक्चर होने वाला है, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ ताकि आप इसे बहुत कंफर्टेबल फील करें। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8। उसमें हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमारे टीवी स्क्रीन पे, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को बोलता है कि देखिए हमारे पास एक बॉम्ब है, बॉम्ब के 3 ऐसे पार्टीशन है, मतलब एम वाला पार्टीशन है। और हमारे पास दिया हुआ है कि एक जो टुकड़ा है वो 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दूसरा टुकड़ा जो है 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और तीसरा जो टुकड़ा है जिसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता, तो बतानी है कि हमको इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए ये बॉम्ब रखा हुआ था पहले, ठीक है, उसके बाद बूम, तो क्या हुआ। तो आपने बोला कि भाई स्टार्टिंग में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी छोड़िए साहब, पहले मोमेंटम कितनी थी, तो हम बोलेंगे 0 थी। बाद में मोमेंटम हर एक पार्टिकल का जोड़ दीजिए, वो सबके बराबर आएगा, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अब आपको दिख रहा है कि हर मास जो है वो सेम है, m है, तो हम लोग लिख देते हैं m। और यहाँ पे v1 कितना आ गया, हम बोलेंगे v1 जो है बेटा वो है 6 है, ठीक है, ये 6 है। दूसरा ये सेकेंड वाला कितना है, तो हम बोलेंगे कि सेकेंड वाला हमको नहीं पता। देखो इसके ना 2 टुकड़े करना है, इसके एक टुकड़ा ये कर लो और एक टुकड़ा ऐसे कर लेना, ऐसे। मतलब ये जो वेलोसिटी है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx, एक होगा vy। तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे कि पहले सारे जो है ना अपन x वाली बात करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम इन x डायरेक्शन, यहाँ लिख दूं मोमेंटम इन x डायरेक्शन, पहले x डायरेक्शन की बात चल रही है। तो मुझे बताइए कि इसका ये जो m है, ये वाला m, ये इसका x डायरेक्शन में कितना है, तो हम बोलेंगे इसका उधर जा रहा है। उधर जाने को मान लीजिए मैं माइनस बोलता हूँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहा है। सेकेंड वाले में तो x डायरेक्शन है ही नहीं बेटा, वो तो सीधा नीचे आ रहा है, मतलब y है, तो y है, तो हम बोलेंगे x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। समझ में आता है ना। इसके कंपोनेंट बेटा x में कितना होगा, बोलेंगे 0। अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इसका कंपोनेंट 0। खैर ये बात आपको समझ में आती है, आप रिजॉल्व भी कर सकते हो। अगला जो है ये मास m है, लेकिन इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में vx है। तो आप बताइए vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vx की वैल्यू आ जाएगी 6। बात समझ में आता है। अगेन आप बात करते हैं कि मोमेंटम इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में मोमेंटम की बात चल रही है, ठीक है, डायरेक्शन का स्पेलिंग सही कर लेना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, नेट मोमेंटम कितना है बेटा, 0, क्योंकि बॉम्ब रखी हुई थी, उसके बाद बूम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो हम बोलेंगे इस पार्ट का ये जो मास है, ये वाला मास, इस पार्ट का जो मास है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 0। क्या ये बात समझ में आता है। अच्छा, ये नीचे आ रहा है तो मैं नीचे आने वाले को माइनस बोलूंगा, तो हम बोलेंगे m इंटू -8 प्लस m इंटू vy, इसका ये वाला कंपोनेंट। तो vy कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे vy इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर आपको इसका vx पता है, vy पता है, तो क्या आप v निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जॉन, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। तो हम लोग बोलेंगे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और इसका रूट, और ये आता है बेटा 10। आता है ना कैलकुलेशन। तो आ गया v इज इक्वल टू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आपको सॉल्व करने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोलता है कि अ शेल केप्ट एट रेस्ट, ठीक है, जैसे बॉम्ब रखा हुआ था वैसे ये सेल रखा हुआ है। सडनली उसमें ब्लास्ट होता है, 3 टुकड़ों में ये टूटेगा, एक और 2 के पार्ट में। बोलता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द शोन पार्ट, ये जो पार्ट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम एक काम करते हैं, ये बेटा एंगल से है तो इसके 2 टुकड़े करेंगे, हम 2 कंपोनेंट निकालेंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। इसको हम बोलते हैं vx, इसको हम बोलते हैं vy। vx कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, vx इज इक्वल टू हो जाएगा 3√2 cos 45। ये सब पता होगा ना आपको, वेक्टर में पढ़ा था कैसे रिजॉल्व करते हैं 2 वेक्टर को, एक वेक्टर को 2 पार्ट में कैसे रिजॉल्व करते हैं, 2 पार्ट। vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2 और यहाँ पे आता है sin 45। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोमेंटम इन x डायरेक्शन, ठीक है, x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल आप बोल सकते थे। तो हम बोलेंगे पहले सेल रखा हुआ था, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो हम बोलेंगे भाई टोटल मास इंटू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी 0 है तो 0 लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात चल रही है, 1 इंटू वी आएगा पहले,
क्या इस पार्ट का कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी? ये वर्टिकली डाउनवर्ड सीधा सीधा नहीं होगी, तो 0 लिख दो। यहाँ पे क्या होगा, एक देखो इस तरफ जा रहा है तो बेटा निगेटिव ले लेते हैं, एक इस तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो हम बोलेंगे 2 इंटू क्या Vx। तो क्या आपको यहाँ से Vx की वैल्यू मिल जाएगी? अच्छा Vx की वैल्यू आपको पता है, मतलब V आपको कैलकुलेट करना है, ओके। तो हम बोलेंगे माइनस V या प्लस V, उधर आ गया तो प्लस V इज इक्वल टू 2, और Vx की वैल्यू कितनी है बेटा 3√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है √2 कैंसल, अपने पास आ रहा है 3 2 जा 6, मतलब वेलोसिटी आ गया कितना 6। वेलोसिटी कितना आ गया 6। क्या इसका जो वेलोसिटी होगा क्या सिंपली इधर ही होगा खाली? नहीं, हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसका x पार्ट जो है ना, मतलब ये जो वेलोसिटी है, थोड़ा सा इसको एंगल से बना लो, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल v है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो x कंपोनेंट आएगा बेटा, ये Vx कितना आ रहा है 6 आ रहा है। हम बोलेंगे इसका y कंपोनेंट भी कुछ ना कुछ आता होगा, तो चलिए y निकालते हैं। हम बोलेंगे मोमेंटम इन y डायरेक्शन, ठीक है, मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में भी ये नेट जो मोमेंटम होगा वो तो 0 होगा। तो अब हम इसके टुकड़ों की बात करते हैं। तो देखो ऊपर में कौन जा रहा है, ऊपर में कौन जा रहा है बेटा, ये देखो ये कौन है, अपन बोलेंगे कि 2 इंटू ऊपर कौन जा रहा है, ऊपर जा रहा है Vy। अच्छा इसमें बेटा ऊपर कौन जा रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जा रहा है 1 इंटू V कौन सा, तो इसको क्या नाम दे दूँ, V1y दे देता हूँ, ठीक है, V1y। बेटा ये वाला V1y है, ठीक है, V1y, और यहाँ पे V1x है, ठीक है। अच्छा तो हमने बोला कि ये सब हो रहा है साहब, ठीक है। तो क्या आप यहाँ से V1y की वैल्यू निकाल सकते हो? तो हम बोलेंगे कैसे निकालें, इसको उधर भेज देते हैं, ये आ जाएगा -2। Vy की वैल्यू क्या है, तो 3√2 है, और साथ में क्या आता है 1/√2, क्योंकि sin 45 की वैल्यू इतनी होती है। अब यहाँ पे क्या आ गया, हम बोलेंगे Vy इज इक्वल टू आ गया -6। माइनस इसलिए आया है क्योंकि आप जो अज्यूम कर रहे हैं कि ये डायरेक्शन ऊपर होगा, ये ऊपर ना होके नीचे होगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, Vy कितना आ गया, हम बोलेंगे 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ओके। क्या आप यहाँ से ये Vx आया था, क्या आप V निकाल सकते हो? हम बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट होता है, और ये हो जाएगा 6√2 मीटर पर सेकेंड। कहाँ आएगा 6√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है कि बहुत तेज चल रहा हूँ मैं? अच्छा ठीक है, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ओवर मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोलता है कि अ सेल इज फिक्स्ड विथ 10√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फिक्स नहीं है, फायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे फायर्ड लिख देते हैं, फायर्ड। सेल इज फायर्ड फ्रॉम विथ 10√2 मीटर पर सेकेंड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो एक काम करो, यहाँ से ऐसे करके आपने क्या किया, इसको थ्रो किया, ये कैसे जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे गिर जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे एंगल कितना था बेटा, एंगल अपन लिख लेते हैं, एंगल इज 45 डिग्री, और इसको फेंका है कैसे 10√2 मीटर पर सेकेंड से, ओके ठीक है। बोलता है कि एट द मैक्सिमम हाइट, जब यहाँ पे पहुंचा होगा बेटा मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है ना कि वर्टिकल कंपोनेंट हो जाते हैं 0 और हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन होता है वेलोसिटी की, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे Vx यहाँ पे आ गया, ये Vx इसका निकाल सकते हो आप, बताओ। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, एक को बोलते हैं Vy, एक को बोलते हैं Vx। यही Vx यहाँ पे भी होगा, तो Vx चलिए निकालते हैं। Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 10√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। सो आंसर आ गया अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब यहाँ पे कहानी में देखो ट्विस्ट आया, क्या ट्विस्ट आया, बोलता है कि यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा ना तो उसके 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जूम करके बनाता हूँ, ये 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा जो है वो 2 किलो का है, और एक पार्ट है 2x मतलब 1x का, ठीक है। 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ है बेटा, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 1x। बोलता है इफ द लाइटर पार्ट फॉल फ्रीली, ठीक है, ये जो लाइटर पार्ट है ये फ्रीली फॉल हो गया, गिर गया नीचे ऐसे। तो बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर पार्ट जस्ट आफ्टर द ब्लास्ट, इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है 2 का। तो हम बोलेंगे कि एक काम करते हैं कि हमको नहीं पता कि ये मान लीजिए ये ऐसे जाता होगा, ये ऐसे जाता होगा, ठीक है, ऐसे। तो इसके 2 टुकड़े होंगे बेटा, एक टुकड़ा ये आ जाएगा Vx और एक आ जाएगा क्या Vy पार्ट। अब आप बताइए कि अगर हम बात करें ये टुकड़ा जो नीचे गिर रहा है, ये पहले इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, चलो मैं बात करता हूँ x डायरेक्शन की। मोमेंटम इन x डायरेक्शन में अगर बात करें तो इनिशियली इसके पास क्या था, इस बार रुका हुआ नहीं था, चल रहा था।
तो इनिशियली इसके पास एक मोमेंटम थी एक्स डायरेक्शन में, कितना था, तो मास था बेटा 3x और वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी थी इसके पास कितना 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे वन पार्ट का केवल वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, इसका तो एक्स कंपोनेंट होगा नहीं, इसका एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो 2x है, 2x की vx आ जाएगा, 2x के साथ क्या आ जाएगा vx। अच्छा, क्या आप यहाँ से x x कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम vx की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा vx की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया समझ में आ रहा है, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 मीटर पर सेकेंड। ये vx की वैल्यू में लिया, क्या आप vy निकाल सकते हो, तो हम बोलेंगे मोमेंटम इन y डायरेक्शन। अब बेटा जब ये पीक पे पहुंचा था तब उसके पास केवल एक ही वेलोसिटी थी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली, तो उसका वर्टिकल कितना था, हम बोलेंगे 0 था। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या हुआ देखो, हम बोलेंगे 1x पार्ट जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, फ्रीली फॉल हो रहा है। फ्रीली फॉल होना मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, तो हम बोलेंगे vy की जो वेलोसिटी आएगी मतलब 2x इंटू वी वाई, 2x इंटू वी वाई। क्या आप यहाँ से vy निकाल सकते हो, ये तो 0 हो गया बेटा, तो vy क्या आ जाएगा, vy इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब समझो vy 0 है, vx कितना है 15, तो हम बोलेंगे कि केवल इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, आंसर लिख देते हैं कि 2x पार्ट will shoot out in backward direction parallel to ground। वेलोसिटी कितनी होगी उसका, वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात आपको समझ में आया, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ढेर सारे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोलता है इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है, एक हम लोग ले लेते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये रहा, इसमें बहुत सारे मतलब मास है, ठीक है, ये रहा, ऐसे ऐसे मास से भरा हुआ एक सिस्टम बन गया, ये पहले रेस्ट पे था, ओके। फिर बोलता है कि रेस्ट मतलब क्या हो गया, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था एंड नेट फोर्स कितना है, 0 है। अब आपसे पूछता है कि क्या नेट फोर्स अगर 0 है तो इसमें मान लीजिए 3 ही पार्टिकल थे, सॉरी 1 2 और 3, ये बड़े बड़े 3 पार्टिकल, फिर से बता दूं देख, एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें 3 मास है, ठीक है, 1 2 और ये 3, ये है m1, ये है m2 और ये है m3 बेटा। बोलता है कि अगर ये इस पे नेट फोर्स 0 है तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सारे कंपोनेंट का फोर्स मतलब F1 F2 F3 सब बराबर हो और वो 0 के बराबर है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है इस पे 4 लग रहा होगा इधर 4 न्यूटन, और इस पे हो रहा है कि इस पे 4 न्यूटन इधर लग रहा होगा, तो देखो तब भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। मतलब नेट 0 होने के लिए उसके हर कंपोनेंट को 0 होना जरूरी नहीं है, मतलब ये बात क्या हो जाएगी, गलत। फिर से अगर बोलता है क्या सबकी वेलोसिटी सेम होगी और 0 आएगी, जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबकी वेलोसिटी अलग अलग आ सकती है, लेकिन उनका वेक्टर सम क्या आएगा, 0 आएगा। अगली बात है कि बोलता है कि क्या तीनों का जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 आएगा क्या, अब जवाब है नहीं हो सकता। मोमेंटम 0, ये भी नहीं। हाँ, यहां बात करते हैं, बोलता है क्या इनका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 होगा, बिल्कुल सही होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्यों, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक बॉडी के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। बॉडी का मतलब यहाँ पे है कि सिस्टम से बना हुआ, मतलब एक सिस्टम ऑफ बॉडी जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हिल नहीं सकता जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। फिर से बात आती है कि क्या उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आएगा, बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कब होगा, जब फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स तो 0 है। अच्छा, अगली बात है हमारे पास कि क्या उनका काइनेटिक एनर्जी तीनों पार्ट का 0 आएगा, जवाब है नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं आएगी बेटा, हो सकता है उनकी काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तीनों पार्ट की 0 नहीं आएगी। अगला है कि नेट काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है, जवाब है हाँ, ये हो सकता है। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग बात करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं एंड बाकी चीजें।